ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं। तो उसका हम लोग जो 20 श्लोक वाला हमारा पुरुषोत्तम योग नाम से 15वां अध्याय है, उसका हम लोग सार श्रवण कर रहे हैं। हम लोगों ने 7वें श्लोक तक इसका जो तात्पर्य था, जो समरी थी, वो हम लोगों ने श्रवण की। उसके आगे हम लोग आज श्रवण करते हैं। तो इसमें बता रहे हैं कि जीव भगवान का अंश है, लेकिन ये कैसा अंश है? ये ऐसा अंश नहीं है जैसे हमारा हाथ शरीर का अंश हो। हमारा शरीर का अंश है हाथ। अब अगर हम इस शरीर से हाथ को अलग कर दें तो सड़ जाएगा, लेकिन जीव इस प्रकार का अंश नहीं है भगवान का। जैसे पृथ्वी सूर्य से निकलकर अलग हो गई, लेकिन पृथ्वी नष्ट नहीं हुई। कारण क्या है? कारण पृथ्वी को सूर्य से प्रकाश मिल रहा है, ताप मिल रहा है, तो ये निरंतर पृथ्वी की परिक्रमा कर रही है सूर्य की। उसी प्रकार से जीव भगवान का विभिन्न अंश है, तो उन्हीं से इसको पोषण हो रहा है, आकर्षण हो रहा है, उनका अनुगत्य कर रहा है, उनकी कृपा है। इसीलिए ये जीव उनसे अलग होकर भी नित्य है, सनातन है, जीवित है। तो इस दृष्टांत में पृथ्वी सूर्य के पास वापस नहीं जा सकती। उसके अंदर ये सामर्थ्य नहीं है कि वो सूर्य में जाकर दोबारा से मिल जाए, लेकिन जीव में यह सामर्थ्य है, क्योंकि जीव अणु चैतन्य है, सनातन अंश है, इसका कभी नाश नहीं होगा। इसीलिए जीव जो है भगवान के धाम में जाकर भगवान की सेवा कर सकता है। यदि जीव की गति भगवत उन्मुखी है तो उसमें दैवी संपदा का विकास होने लगता है, और फिर प्रकृति की ओर से जो चित्कण जीव है, जीव क्या है? चित्त है, चित्त वस्तु है, लेकिन अणु है। तो वो जीव भूत होके अगर वो प्रकृति पे स्थित रहे, मतलब मन और इंद्रियों को आकर्षित, मन और इंद्रियां उसको जहां ले जा रही हैं, अगर उसके ऊपर आकर्षित होकर वो उस गाड़ी में सवार होके और आगे बढ़ेगा, तो वो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकता।
उसको अनेक अनेक प्रकार की गाड़ियां बदलनी पड़ेंगी, ट्रेन्स बदलनी पड़ेंगी। इसी को कहा गया उत्क्रमण, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना। क्योंकि हम इस समय प्रकृति में स्थित हैं, मन और इंद्रियों के द्वारा हम लोग आकर्षित हैं। मन हमारा जो कहता है, इंद्रियां हमारी जो कहती हैं, हम वही काम करते हैं। तो प्रकृति स्थानी कर्षति, जब तक हम प्रकृति में स्थित रहेंगे हमको एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना पड़ेगा, अर्थात अनेक अनेक प्रकार की गाड़ियां बदलनी पड़ेंगी। ट्रेन, ऐसा समझिए ट्रेन बदलनी है। जैसे गाड़ी बदलते समय सामान अन्य गाड़ी में ले जाते हैं हम लोग, उसी प्रकार से जो जीवात्मा जब इस शरीर को त्यागता है, दूसरी देह में जाता है, तो साथ में अपने मन और इंद्रियों को भी ले जाता है। ये दृष्टांत दिया वायु का, कि वायु जैसे पुष्प की गंध लेकर आगे चलती है, उसी प्रकार से ये जीव मन और इंद्रियों को आगे लेकर चलता है, क्योंकि यही उसके भोग का साधन है, उपकरण है। इंद्रियों के द्वारा ही वो इस संसार के जो भोग हैं उनको भोगता रहता है। विषयान उपसेवते, अधिष्ठाय मनश्चायम विषयान उपसेवते। तो जीव इस यात्रा में कभी तो विषय भोग करता है, विषय भोग करने के बाद फिर इस गाड़ी को छोड़ देता है, फिर दूसरी गाड़ी में चढ़ता है। उत्क्रामंतम स्थितम वापी भुंजानम वा गुणान्वितम, तीन अवस्थाएं बताई जीव की। उत्क्रामंतम स्थितम वापी भुंजानम वा गुणान्वितम। उत्क्रामंतम का मतलब शरीर को छोड़ना। स्थितम, स्थितम का मतलब भोग को भोगना। नहीं, स्थितम का मतलब हो गया किसी दूसरे शरीर में जाकर स्थित हो जाना, और भुंजानम का मतलब हो गया भोग भोगना। तो ये तीन अवस्थाएं हैं। इन तीनों अवस्थाओं की प्रक्रिया जो है उसको देख नहीं पाता वो, कि गाड़ी बदलने वाला है कौन। इसको देख क्यों नहीं पाता? क्योंकि उसका अंतःकरण दूषित है। लेकिन जिनका अंतःकरण शुद्ध है, जिनके ज्ञान चक्षु खुल चुके हैं, वे इस बात को जान पाते हैं, और वही वास्तव में यथार्थ योगी हैं। वे ही इस आत्मा का पृथक रूप से अनुभव कर सकते हैं, यत्न करते हुए। यतंतो योगिनश्चैनम पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम। तो इन तीनों अवस्थाओं में उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम, शरीर को छोड़कर जाते हुए, दूसरे शरीर में स्थित होते हुए और भोग करते हुए, ये वास्तव में उत्क्रमण जो हो रहा है वो आत्मा का नहीं हो रहा है, वो हो रहा है मन और इंद्रियों का। लेकिन प्रतीत ऐसा हो रहा है कि आत्मा का उत्क्रमण हो रहा है, आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रही है। आत्मा ऐसी नहीं है, आत्मा तो सर्वगतम है। लेकिन इस बात को कौन जान पाता है? जिसके ज्ञान चक्षु खुले हुए हैं, अंतःकरण शुद्ध है। आत्मा चिन्मय तत्व है, तो जड़ अंतःकरण से उसका अनुभव नहीं हो सकता। चिन्मय तत्व की यह विशेषता होती है कि वो काल से और स्थान से अपरिच्छिन्न होता है। उसको स्थान का और काल का किसी प्रकार का सीमाबद्ध नहीं किया जा सकता। चिन्मय तत्व को, आत्मा चिन्मय तत्व है, लेकिन अशुद्ध अंतःकरण की उपाधि के कारण आसक्त हो गई है आत्मा सूक्ष्म शरीर में। तो जीवात्मा इस जीवलोक में चार प्रकार की क्रियाएं करता हुआ देखा जाता है। पहला है एक देह से दूसरी देह में जाना, उत्क्रमण करना, शरीर का बदलना। दूसरी क्रिया है वैराग्य रूपी अस्त्र से संसार वृक्ष का छेदन। तीसरी क्रिया है
कृष्ण शरणागति, और चौथी क्रिया है परम धाम की प्राप्ति। तो यहां पर परम धाम की प्राप्ति ही जीव मात्र का प्रयोजन है, और परम ज्ञान की प्राप्ति जीव मात्र का प्रयोजन है, और इसको प्राप्त करने के लिए ही हमें संसार वृक्ष का छेदन और भगवत शरणागति, इन दोनों की आवश्यकता है। तो भगवान हमको अपनी कृपा सुलभ कराने के लिए अत्यंत आतुर हैं, मानो वे अपने घर का दरवाजा खोल रहे हों। तो यहां पर उस कृपा शक्ति के आवेश में भगवान ने अपने विषय में और अपनी प्राप्ति के विषय में ये सारी गुह्यतम बातें हमको बताई। ये जो रहस्यमयी बातें, गोपनीय बातें भगवान हमें यहां बता रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। जरा सा भी कोई 15वें अध्याय का अध्ययन करेगा तो उसको ये बात समझ में आ जाएगी कि किस प्रकार से भगवान अत्यंत आतुर हैं हमको अपने धाम में बुलाने के लिए। प्रत्येक प्रकार से भगवान चेष्टाशील हैं। अपनी वाणी के द्वारा समझ में ना आए तो उन्होंने गुरु वर्गों को यहां पर भेजा, आचार्य को भेजा कि तुम जाकर जो मैंने कहा है उसको सबको समझाओ, जाकर बताओ सबको कि देखो मैं उनकी कितनी प्रतीक्षा कर रहा हूं, मुझे उनकी कितनी याद आती है, और तुम लोग संसार में ऐसे उलझ गए कि तुम बिल्कुल ही मुझे याद नहीं करते। ये बात तो ठीक नहीं है ना। अंश तो तुम मेरे हो, सेवा तो तुमको मेरी करनी चाहिए थी, और कर बैठे तुम संसार की सेवा। मैंने तुम्हें वहां जो भेजा था वो इसलिए थोड़ा ना भेजा था कि तुम संसार की सेवा करो या स्वयं को स्वामी मानकर यहां पर ही बैठे रहो। तुम इसलिए भेजा था कि संसार के वस्तुओं के द्वारा तुम मेरी सेवा करो तो तुम्हारा मुझ में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। सेवा में बड़ी शक्ति है, जिसकी हम सेवा करते हैं हमें उससे प्रेम हो जाता है। कोई हमको 2 बार प्रसाद करा दे, खिला दे, हमको एक ही बार खिला दे तो हमें प्रेम हो जाएगा। तो यही तो महिमा है सेवा की। तो भगवान कह रहे हैं मैंने तुम्हें इसलिए कहा था कि तुम संसार में जाकर मेरी सेवा करो, तुम्हें मुझसे प्रेम हो जाएगा। ठीक है, तुम अलग हो गए मुझसे, स्वतंत्र हो गए, अपने को स्वतंत्र मानने लगे, लेकिन उपाय तो मैं बता रहा हूं ना तुमको। तो भगवान अपनी कृपा शक्ति के आवेश में हमें अपनी सारी बातें बता रहे हैं। भगवान के 2 प्रकार के अंश हैं, हम जानते ही हैं, जैसे स्वांश और विभिन्नांश। स्वांश का मतलब है जो भगवान के अपने अंश हैं, जैसे राम, नरसिंह, वामन, कूर्म, जितने भी भगवान के अवतार हैं, नारायण, सब ये स्वांश हैं। और विभिन्नांश हैं जो जीव हैं। ये जीव वास्तव में अणुचित है। इनकी उत्पत्ति के लिए ही भगवान को प्रकृति का आश्रय लेना होता है। तभी कहा गया कि प्रकृति इनकी माता है और बीज देने वाला मैं इनका पिता हूं। तो जीव जो है वो विभिन्नांश हैं, क्योंकि ये बहिरंगा शक्ति जो है भगवान की, उसके द्वारा जो शरीर की रचना की गई है उसके अंदर प्रवेश करते हैं। तटस्थ शक्ति से उत्पन्न होकर शरीर में प्रवेश करना, उत्पन्न नहीं कह सकते, प्रकाशित होकर, क्योंकि आत्मा की कोई उत्पत्ति नहीं होती है, जन्म तो ना होता है आत्मा का, प्रकाशित हो जाती है वहां पर। तो तटस्थ स्थान पर प्रकाशित होने के कारण ये लोग, अर्थात हम लोग जीव, माया के अंदर बंध गए। तो भगवान कह रहे हैं ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें भी तरीका बता रहा हूं कि तुम इस प्रकार से मेरे पास आ सकते हो, भगवत धाम के अधिकारी हो, लेकिन बद्ध होने के कारण इनको भगवान ने कहा क्षर पुरुष, पुरुष तो हो लेकिन तुम्हारा
क्षरण होने योग्य है, क्योंकि तुम्हारे अंदर कर्तापन और भोक्तापन की भावना है, स्वयं स्वामी बनना चाहते हो। दूसरे उनके स्वांश हैं, वो तो सच्चिदानंद भगवान विभू तत्व है। ये बात भगवान ने हमें बताई क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष के विषय में। फिर कहा कि 3 प्रतीतियां हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो ब्रह्म को यहां पर अक्षर पुरुष कहा गया, जो केवल ज्ञान स्वरूप है, जिसका आकार नहीं है, निराकार, निर्गुण, निशक्तिक ब्रह्म। परमात्मा के अंदर चित्त अंश के साथ सत अंश भी आने के कारण उसमें आकार आ गया। तो इसी परमात्मा का लोग ध्यान करते हैं, जो योगी लोग हैं अपने हृदय में। और सच्चित आनंद, सतचित स्वरूप से यही ब्रह्मांड के अंतर्यामी भी हैं, क्योंकि सृष्टि का जितना भी कार्य किया जाता है, संचालन, वो सब परमात्मा की ही जिम्मेदारी है, भगवान की नहीं है उसमें कोई भी जिम्मेदारी। भगवान का तो लेश मात्र भी संबंध नहीं है इस जगत से, इसकी सृष्टि पालन करने में। लेकिन फिर भी भगवान कह रहे हैं कि इसकी उत्पत्ति, इसकी स्थिति, इसकी प्रलय मुझसे होती है। कारण कि यह है कि परमात्मा भी तो भगवान के ही अंश है ना, आंशिक अभिव्यक्ति है। तो जो कार्य आंशिक अभिव्यक्ति के द्वारा हुआ, वही कार्य भगवान के द्वारा हुआ मानना पड़ेगा। सिद्धांत रूप से तो एक ही है ना, अभिव्यक्ति ही अलग अलग है। अभिव्यक्ति अलग होने से क्या होता है, वस्तु तो एक ही है। अद्वैत ज्ञान परतत्व जो वस्तु है, वो तो केवल एक ही है। तो यहां कहा कि जो क्षर पुरुष है, जीवात्मा, बद्ध जीवात्मा, वो अन्य है, वो भिन्न है। और जो अक्षर है, अर्थात जो ब्रह्म है, उससे उत्तम है ये परमात्मा। तो ये परमात्मा ही सभी का तीनों लोकों के अंदर प्रवेश करके सबका भरण पोषण करते हैं। ये बात बताई परमात्मा के विषय में। फिर भगवान ने अपने विषय में बताया कि मैं कौन हूं, क्षर से भी अतीत, और अक्षर पुरुष का मतलब यहां पर दोनों लेने होंगे, ब्रह्म और परमात्मा। इन दोनों से उत्तम होने के कारण स्वयं भगवान पुरुषोत्तम के नाम से जाने जाते हैं। यही है भगवान का वास्तविक परिचय, जिसके लिए हम लोग 7वें अध्याय से इंतजार कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे कि भगवान कब बताएंगे कि वो कौन है। 4थे अध्याय में भगवान ने अपना विजिटिंग कार्ड दिया था हमको 6ठे श्लोक में, अर्जुन को, हमें नहीं, अर्जुन को दिया था। अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया, कि मैं अजन्मा हूं, अव्ययात्मा हूं, अव्यय हूं, ऐसा होते हुए भी मैं अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्, और समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी मैं कौन हूं, अपनी माया को आश्रय लेकर अपने सच्चिदानंद स्वरूप को प्रकट करता हूं। प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। तो यहां पर प्रकृति का जो अर्थ था, वो था भगवान के स्वरूप से, सच्चिदानंदमय स्वरूप। तो ये भगवान ने वहां पर केवल अर्जुन को एक अपना विजिटिंग कार्ड दे दिया था, बहुत डिटेल में नहीं बताई थी। लेकिन यहां पर अब भगवान ने अपना पूरा परिचय दिया है। यही तो है गीता की विशेष बात, कि जो बात पहले कही गई उसी को आगे विस्तार से समझाकर बता रहे हैं भगवान। 4थे अध्याय से कहते चले आ रहे हैं कि तुम जो मुझको तत्व से जानता है, मुझे प्राप्त होता है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। लेकिन अपना पूर्ण परिचय यहां पर आके दिया उन्होंने, क्योंकि भगवान को तत्व से जानने का अर्थ है कि उनको उनकी समस्त शक्तियों के सहित जानना। और भगवान की जो मुख्य शक्ति हैं, वो है जीव शक्ति और माया शक्ति। जब हम इन शक्तियों के साथ भगवान को जानते हैं, तभी भगवान को समग्र रूप से जानना होगा।
तो इस अध्याय में संसार वृक्ष की चर्चा हुई, जो जड़ शक्ति का कार्य है। शरीर और संसार जड़ शक्ति का कार्य है, इसकी चर्चा हुई। फिर जीव तत्व की चर्चा हुई, जो भगवान का अंश है, जिसका भगवत प्राप्ति का अधिकार स्वतः सिद्ध है। क्योंकि यदि जीव भगवान अपने घर नहीं जाएगा तो कहां जाएगा? इस बात की यहां पर भगवान ने स्पष्ट उद्घोषणा की कि अब वहां से आकर तुमको कभी लौटना नहीं पड़ेगा। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। और इस बात को जानकर कि भगवान ही है मेरे सब कुछ, उनकी सेवा की जा सकती है सर्वतो भावेन भारत। क्योंकि जब तक किसी वस्तु के महिमा का ज्ञान नहीं होगा, उसमें हमें श्रद्धा नहीं होगी, और श्रद्धा नहीं होगी तो भजन कैसे होगा भावपूर्वक। इसीलिए जो लोग भजन कर रहे हैं भगवान को बिना जाने ही, भगवत तत्व को बिना जाने ही, उनका वास्तव में भजन नहीं हो रहा है कुछ भी। एक कर्तव्य का निर्वाह हो रहा है बस। कहा गया है कि भगवान की पूजा करनी चाहिए, तो सुबह को 2 मिनट 5 मिनट भगवान के आगे बैठकर उनको अगरबत्ती दिखा दी। अब केवल अगरबत्ती दिखाने से भगवान मिलते तो सबको ही मिल चुके होते, क्योंकि हिंदुस्तान में तो सभी लोग अगरबत्ती दिखाते हैं, चाहे अपने घर में हो चाहे दुकान में हो, अगरबत्ती जरूर दिखाते हैं भगवान को। लेकिन इससे काम होने वाला नहीं है, हमें जागना ही पड़ेगा। जो हमारा प्रमाद है, जो हमको भगवान से दूर किए हुए है, उसको हटाना ही पड़ेगा, भ्रम को निकालना ही पड़ेगा हृदय से, स्वरूप विभ्रम जो हमारा है। तो जब हम श्रद्धा होगी तभी हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं। यदि हम भगवान का स्वभाव जान जाएं, तब हम भजन के अतिरिक्त और कुछ नहीं करेंगे। बिल्कुल पक्की बात शिव जी कह रहे हैं, उमा राम सुभाव ते ही जेहि जाना, ताहि भजन बिनु भाव न आना। नहीं रह सकता भगवान का भजन किए बिना। अगर भगवान का स्वभाव जान गया और उसका किंचित मात्र जबा सा, बिल्कुल तनिक सा अनुभव हो गया हृदय में, तो भजन नहीं छूट सकता उससे। दुनिया छूट जाएगी, भजन नहीं छूटेगा। ताहि भजन बिनु भाव न आना। तो ये भजन कैसा होगा? सर्वभावेन भारत। भजन के 2 अंश, आत्मनिवेदन और संबंध स्थापन। आत्मनिवेदन अंश निष्क्रिय है, दिखाई नहीं देता। मैंने आत्मनिवेदन किया भगवान को, तो कैसे पता लगेगा? क्या लक्षण है? कुछ नहीं, निष्क्रिय अंश है ये आत्मनिवेदन। मन की बात है ना। लेकिन भगवान के जो संबंध स्थापन, ये सक्रिय है, दिखता है। जब भगवान के साथ भक्त अपना संबंध मान लेता है तो फिर उनकी सेवा करता है, चाहे स्वामी के रूप में, सखा के रूप में, पुत्र के रूप में, या अपने प्रियतम के रूप में। तो यहां पर 3 जो है, यही है ब्रज की संपत्ति हमारी। मोर सखा, मोर पुत्र, मोर प्राणपति। जो भी है भगवान मेरे हैं, बस। जो मदीयता भाव है, यही सर्वोपरि भाव है। 2 प्रकार के भाव होते हैं भगवान के प्रति, मदीयता और तदीयता। मदीयता माने आप मेरे हैं, तदीयता माने मैं आपका हूं। अब मैं आपका हूं तो और भी बहुत सारे लोग आपके हैं, लेकिन मेरे आप हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट भाव है, मदीयता भाव। मोर सखा, मोर पुत्र, मोर प्राणपति, यही है संपत्ति भजन की ब्रज में। तो भगवान का भजन कैसा करना है, इसे जानना ही सब कुछ जानना है। फिर और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान की पूर्णता यही है कि हमारा भगवान के साथ प्रेम हो गया, हमारा भगवान के साथ अपनापन हो गया, संबंध स्थापन हो गया। यही है
ज्ञान की पराकाष्ठा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो कोरा ज्ञान भी किस काम का। तो जब भक्त सर्ववित हो जाता है तो वो अब शिशुवत हो गया, बच्चे की भांति। महाप्रभु ने कहा है, गुरु मोरे मूर्ख देखी करीला शासन। मेरे गुरु मुझको मूर्ख देखकर मुझ पर शासन करते हैं। भक्त का स्वभाव शिशुवत होता है, तभी तो भक्त भगवान के माधुर्य का अनुभव कर पाता है, आस्वादन कर पाता है। भगवान का जो परम भाव है, जो नरवत भाव है भगवान का, गूढ़ कपट मानुषी लीला, यही है माधुर्य भगवान का। जहां भक्त और भगवान दोनों उस प्रेम का आस्वादन करते हैं। तो ये जो माधुर्य स्वरूप है भगवान का, यही है भगवत्ता का सार, यही है भक्ति का सार। चाहे इसे भक्त का सार कहो, भक्ति का सार कहो, भगवत्ता का सार कहो, एक ही बात है। भगवान का नरवत लीला, और उस नरवत लीला में भक्त का भगवान के साथ संबंध, भावों का आदान प्रदान, तो इतने व्यवस्थित ढंग से भगवत तत्व, जीव तत्व और जगत तत्व को इस छोटे से अध्याय में समावेश किया गया। इसीलिए भगवान ने इसको शास्त्र की संज्ञा दी है। 7वें अध्याय में भगवान ने अपने समग्र रूप को बताने की प्रतिज्ञा की थी, जो यहां पर इस अध्याय में पूर्ण हो गई। तो भगवत गीता का जो मुख्य उपदेश है वो इस अध्याय तक पूर्ण हो गया। फिर अब प्रश्न उठेगा कि फिर भगवान ने 16, 17 और 18वां अध्याय क्यों कहे। तो भगवान ने इस अध्याय तक कर्म निष्ठा, ज्ञान निष्ठा और भगवत निष्ठा की पूर्ण चर्चा कर दी। इसके पश्चात अब 16वें और 17वें अध्याय को परिशिष्ट के रूप में मानना होगा, क्योंकि 16वां अध्याय है हमारा दैवासुर संपत्ति विभाग, और 17वां अध्याय श्रद्धा, त्रैस विभाग योग, 3 प्रकार की श्रद्धा। तो 3 प्रकार की जो निष्ठा बताई गई है, कर्म निष्ठा, ज्ञान निष्ठा और भगवत निष्ठा, इनके कौन अधिकारी हैं और कौन अनधिकारी हैं, इसका निर्णय 16वें अध्याय में किया गया। जो दैवी संपदा युक्त हैं वही हैं इसके अधिकारी, आसुरी संपदा वाले इसके अधिकारी नहीं हैं। और 17वें अध्याय में इन 3 प्रकार की निष्ठाओं से संबंधित अर्जुन के हृदय में जो एक प्रश्न उठा था, उसका भगवान ने उत्तर दिया। तो वहां पर भगवान ने लौकिक श्रद्धा का वर्णन किया, लेकिन निर्गुणी श्रद्धा का कोई वर्णन नहीं किया। अलौकिक श्रद्धा जो है उसका कोई वर्णन नहीं किया भगवान ने 17वें अध्याय में। केवल 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में परम श्रद्धा का संकेत किया था। श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्त तमा मतः, 12वें अध्याय का दूसरा श्लोक, कि श्रेष्ठतम लोग वही हैं जो निर्गुणी श्रद्धा का, परम श्रद्धा का आश्रय लेते हैं। तो इस प्रकार से 16वां 17वां अध्याय तो हो गए परिशिष्ट, भगवत गीता का परिशिष्ट। और 18वां अध्याय जो है उसके पूर्वार्ध में ही अर्जुन ने त्याग और संन्यास के तत्व को जानने का प्रश्न किया। तो उत्तरार्ध में 18वें अध्याय के प्रारंभ में भगवान ने पहले तो भगवान ने पूर्वार्ध में तो इसका वर्णन उत्तर दिया अर्जुन के प्रश्न का। फिर जो उत्तरार्ध था, उत्तरार्ध का मतलब जो बाद वाला भाग था 18वें अध्याय का, उसमें भगवान ने इस 15वें अध्याय में जो वर्णन किया गया है गुह्यतम ज्ञान, इसका उपसंहार किया। सर्वगुह्यतमम ज्ञानम भूय एव, सर्वगुह्यतम ज्ञान को भगवान ने वहां पर बताया उपसंहार के रूप में। तो इसी बात का वहां पर जो है वो वर्णन किया गया। सर्वगुह्यतमम भूय शृणु में परमम वचः कह के, जो यहां पर 15वें अध्याय में बात कही गई थी, उसी बात को 18वें अध्याय के उत्तरार्ध में वर्णन किया गया।
तो इस प्रकार से 18वां अध्याय जो है उपसंहार हुआ और अंतिम भाग में अर्जुन को उस सर्वगुह्यतम ज्ञान का उपदेश दिया। इस प्रकार से 18वें अध्याय में इस ग्रंथ का, गीता ग्रंथ का उपसंहार किया गया था। तो 18वें अध्याय का उत्तरार्ध इस 15वें अध्याय के कंटिन्यूएशन में ही है। तो वास्तव में भक्ति योग ही पूरी भगवत गीता का प्रतिपाद्य विषय सिद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज 15वें अध्याय का जो समरी है उसको हमने श्रवण किया। हम इस पुरुषोत्तम योग नामक 15वें अध्याय को प्रणाम करते हैं, इसको दंडवत प्रणाम करते हैं और हम ये आशा करते हैं कि किसी भी प्रकार जैसे भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत समझा इस अध्याय के विषय में, उसी से ही हमारे हृदय के अंदर कुछ इस प्रकार की स्फुरना हो कि इस प्रकार का ज्ञान, और उस ज्ञान को प्राप्त करके भगवान का हम भजन कर पाएं, इसकी इच्छा करते हुए, इसकी प्रार्थना करते हुए श्रीमद् भगवद गीता के चरणों में हम इस अध्याय को दोबारा से दंडवत प्रणाम करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।